ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी लाइफ में जो है बहुत से लोग कोशिश तो करते हैं कि उनका जो एंगर है, क्रोध है या गुस्सा है, उसको वो कम करने की कोशिश, सब दुनिया कहती है कि कम करो, कंट्रोल करो। फिर भी ऐसा क्या हो जाता है कि क्रोध कम क्यों नहीं होता? क्रोध को समझने से पहले हम थोड़ा सा, अगर आपको रियलिटी में समझना है तो माइंड के बारे में ज़रूर आपको समझना होगा, क्योंकि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस वीडियो में। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, और ये मान लो आपका माइंड हो गया, ठीक है जी। और अभी बहुत से लोग जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड और माइंड के दो पार्ट हैं। ये डिवाइड हो जाता है आपके 7-8-10 साल की एज के आसपास, और आपकी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, आप अडल्ट होते हैं, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो पार्ट है ये सब कॉन्शियस, और ये जो है आपका कॉन्शियस माइंड। और जो है इनकी परसेंटेज भी है। आपकी ज़्यादा लाइफ तो कंट्रोल 95% सबकॉन्शियस से होती है, और जो आपकी जो 5% है, जो कॉन्शियस की पावर है, वो 5% है। ये कॉन्शियस माइंड जो है आपका, जो हमारे समाज में एजुकेशन से आपका ये माइंड डेवलप होता है। सब कुछ हम सीखते हैं दुनिया से। आपको शायद पता भी ना हो, बहुत सारे लोग तो इसी माइंड लेवल पर, कॉन्शियस माइंड लेवल पर जीते हैं, और एंड भी उनकी लाइफ का इसी पे मर जाते हैं। उनको इस माइंड के बारे में कुछ पता नहीं चलता कभी भी, सबकॉन्शियस के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बात हम एंगर की कर रहे हैं आज, गुस्से की कर रहे हैं। तो आपको जो अब सोसाइटी कहती है कि गुस्सा करना बुरी बात है, कहाँ से पता लग रहा है? कॉन्शियस माइंड में। अब कॉन्शियस माइंड का जो पूरा इंचार्ज होता है, वो जब आप जागे होते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, दिन भर में आप जागते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आप कॉन्शियस माइंड लेवल पे हैं। जैसे ही आप रात को सो जाते हैं तो आप का जो है कॉन्शियस, आप अनकॉन्शियस या एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आ जाते हैं, और वहाँ पर आपका कोई होश नहीं होता। तो आपका जो ये है सबकॉन्शियस माइंड इंचार्ज होता है नाइट टाइम पे। तो इस तरह से अब सोसाइटी में कहा जाता है कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा कम करो, कंट्रोल करो, ये सब बातें बताई जाती हैं, गुस्सा ना ही करो तो अच्छा है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है ये सीखता है कि गुस्सा नहीं करना है, और बचपन से लेकर के आप ये बातें सीखते हैं। तो जब यहाँ पर एक लाइफ फोर्स जो एंगर का है, क्रोध का, वो है कॉन्शियस माइंड में, तो जब हम उसको लोगों के समझाने से या किसी के भी कहने से तो उसको दबाने की, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो फोर्स तो है, वो कहाँ जाएगा? वो आपके जो है सबकॉन्शियस में डीपर डाउन लेवल पे जो है इकट्ठा हो जाता है आपका एंगर। अब इन दोनों के बंटने का कारण भी यही होता है कि, और इन दोनों के एक दबाना चाहता है, एक दिखाना चाहता है। सबकॉन्शियस दिखाना चाहता है, उसमें पड़ा है वो गुस्सा, वो दबा रहा है। एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट। हम इंसानों की लाइफ में कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, हम हर प्रकार से अपनी लाइफ में देखा जाए तो टोटली कंफ्यूज हैं हम। कोई बार तो बहुत डिसीजन है, ये इन्हीं चीज़ों का कारण है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इंसान कितना कंफ्यूज रहता है लाइफ में। और अभी बात कर रहे थे एंगर के बारे में, तो सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है डीप डाउन आपका एंगर। अब आप जब जैसे रात को सो जाते हैं, तो मैंने बता दिया आपको, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो रात में जब आपको ड्रीम स्टेट में चले जाते हैं आपने कभी ज़िंदगी में शायद कॉन्शियस माइंड में सोचा ना हो चोरी करने का या किसी का मर्डर करने का, पर आपको सपने आ जाते हैं चोरी करने के, या जो है आप किसी का मर्डर कर रहे हैं। फिर आप दिन में उठते हैं तो परेशान होते हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है, तो किसी का चोरी या मर्डर या कुछ ऐसे जो हैं आपको कैसे सपने आ रहे हैं? तो आपको सच बताऊं तो कहीं ना कहीं आपके डीप डाउन में वो सबकॉन्शियस में वो बातें पड़ी हैं जिसका कॉन्शियस को कोई नहीं पता। और रात को जो है ड्रीम में सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, तो वो वैसा ही आप सब देख रहे होते हैं। आज तक हम सबको यही समझाया जाता है कि जो भी माइंड में आपको बुरा आता है उसको दबाओ। अब कोई भी चीज़ आप सब भी जानते हैं, हम दबा रहे हैं उसको। दबाने से क्या होता है कि
दबाने से कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, वो आपके ही माइंड में, इस माइंड के दो टुकड़े होकर के वो डीप डाउन जा कर के यहाँ पर छिप जाती है सबकॉन्शियस में, जो मैंने बताया आपको। वो आपके माइंड में चीज़ पड़ी रहती है और जब भी कोई उसको ट्रिगर पॉइंट मिलते हैं तो वो एकदम से वो बाहर आ जाती है। ये सब आप जानती हैं, डेली बेस लाइफ में देखते ही हैं। आपके मन में जो हमने ये जो बातें जो दबाई हैं, वो चीज़ें जो दबी पड़ी रहती हैं, वो आपके मन का हिस्सा बन जाती हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाती, कोई नष्ट नहीं होती। तो उससे देखिए हम कितने कॉन्फ्लिक्ट में ज़िंदगी जीते हैं। हम अपने मन के दो हिस्से तोड़कर और उन्हें लड़ा भी रहे हैं आपस में। तो हम सभी, ये जो प्रॉब्लम है ये सब इंसानों की प्रॉब्लम है। तभी इसी कारण से जो है इंसान इतना कंफ्यूज रहता है लाइफ में। आप खुद इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि कितना कंफ्यूज है। कभी सोचता है हाँ, कभी सोचता है ना। कभी किसी चीज़ को लेकर के इंसान, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस लाइफ में कभी क्लियर डिसीजन ला ही नहीं पाता। तो हम बात कर रहे हैं एंगर की, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। जो मैंने बात बोली है मैं उसको प्रूव कर देना चाहता हूँ यहाँ पर। अब किसी का क्रोध कम क्यों नहीं होता, उस क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ और आपको मैं एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे अच्छे से आपको लॉजिकली माइंड में आपके समझ में आ जाए बात, वो आपको दिखा देना चाहता हूँ यहीं पे। अब जैसे कि हर एक इंसान क्रोध करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, लेकिन करता है। और कई बार कस्में खाता है कि मैं अब, या प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी लाइफ में क्रोध नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा। जब आप ये प्रॉमिस, ये कसम खाते हैं तो आप उस समय कॉन्शियस माइंड लेवल पर ये जो बोलते हैं, ये कसम खाते हैं। लेकिन लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स, जब कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कुछ होता है, तो वो जब आते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट आपके लाइफ में आते हैं, तब आपके सब कॉन्शियस में यहाँ पर एंगर पड़ा है, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि ये आपकी जो सब कॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो 95% है और जो कॉन्शियस माइंड की है वो 5% है, ठीक है जी। तो ये ज़्यादा ताकतवर है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और वो एकदम से गुस्सा बाहर निकल आता है। और दूसरी बात कि जो है इसमें मेन इंपॉर्टेंट, वो है जो आपने प्रॉमिस या कसम खाई थी वो कॉन्शियस माइंड ने के लेवल पे खाई थी। जब ये एक्टिव हो जाता है ट्रिगर पॉइंट से, तो कॉन्शियस को इसके बारे में नहीं पता कि उसे गुस्सा नहीं करना है, वो सब कॉन्शियस का मामला है, वो एकदम से बाहर आ जाता है। वहाँ पर आप उस अपना होश क्यों खो देते हो जब गुस्सा आता है, वो यही कारण है, आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया। तब आपको पता नहीं चलता कि ओह अच्छा ये हो गया, फिर आप बाद में सोचते हो कि यार ये तो मैंने करना ही नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। तो दो बातें हैं, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 95%, और ये कॉन्शियस माइंड की जो पावर रह जाती है सिर्फ 5% ओनली। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये बाहर निकाल देता है। कसम किसने खाई थी? कॉन्शियस माइंड लेवल ने। उसको, वो बेहोश हो गया उस टाइम पे, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो ये एक्टिव हो गया। तो कसम कुछ का कोई लेना देना नहीं है, उसमें क्रोध है, वो दिखाएगा ही जरूर, क्रोध बाहर आ जाता है। तो ये 2-3 कारण जो मैंने बता रहे हैं आपको, यही सबसे बड़े कारण है कि आज तक हम इंसानों का जो क्रोध है वो कम नहीं होता।